बच्चों लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द न्यूट्रिशन। जो बच्चे नए हैं और जो बच्चे पुराने हैं ध्यान से सुने। हमने बात की थी न्यूट्रिशन की, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हमने स्टडी किया था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, देन सेप्रोट्रॉफ, देन पैरासाइट एंड देन सिम्बायोटिक। ये कुछ न्यूट्रिशन हमने स्टडी किए थे। ओके जो पुराने बच्चे हैं आई होप सारे वर्ड्स क्लियर होंगे आपको। यस और नो? बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया पैरासाइट होता है बच्चा? हु इज अंबर? खड़े हो। व्हाट इज पैरासाइट? Organisms which take their food by the living host. Living host. Examples of parasite? So leech and leech. Leech. Leech is a ectoparasite or endoparasite? What do you mean by ectoparasite and endoparasite? So I'm not clear that much. हाँ, you can just tell. So ectoparasite means which the parasites which acts on the outer side of our body. Which live on the, yeah, which are attached to the outer surface of our body, they are called ectoparasite. Endo, which are present inside the body, they are called लीच। हमारी बॉडी पर बाहर आकर अटैच होता है, ब्लड सक करता है। यस और नो? जब लीच ब्लड सक करता है तो लीच जो ब्लड सक कर रहा है वो ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एनीवन? व्हेन लीच इज अटैच्ड टू आवर बॉडी इट सक द ब्लड, इट डू नॉट क्लॉट। अदरवाइज जब ब्लड निकलता है तो ब्लड 2 to 4 मिनट्स में क्लॉट हो जाता है, बट जब लीच ब्लड सक कर रहा होता है तब ब्लड क्लॉट नहीं होता। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? हाँ हाँ, बिकॉज जो लीच के जो उसके हुक्स होते हैं वो अंदर बॉडी के अंदर होते हैं। नहीं, इट्स लाइक मॉस्किटो ऑल्सो टेक द यू कैन से ब्लड फ्रॉम इनसाइड, बट वो हो जाता है। जब मॉस्किटो हम हटा देते हैं ना अपनी बॉडी से तो ब्लड नहीं निकलता, बट जब लीच हम रिमूव करते तब भी कुछ टाइम तक ब्लड निकलता है। ऐसा क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एनीवन हु कैन ट्राई? पंचायत में तो मन लग रहा था तुम्हारा अभी। हाँ बोलो। एनीवन? सुनो ध्यान से। लीच एक केमिकल प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? केमिकल। उस केमिकल का नाम क्या है? हेरोडिन। क्या है? इस केमिकल की वजह से लीच को हम हेरोडिनेरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीच बिलोंग्स टू अ क्लास, दैट क्लास इज कॉल्ड हेरोडिनेरिया। लीच प्रोड्यूस अ केमिकल दैट इज कॉल्ड हेरोडिन। दिस केमिकल act as a anticoagulant। अब ये क्या वर्ड है? एंटीकोएगुलेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते, जो ब्लड को क्लॉट। तो जब लीच हमारे बॉडी से ब्लड सक कर रहा होता है तो लीच कौन सा केमिकल प्रोड्यूस करता है? हेरोडिन। और हेरोडिन ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। क्लियर दिस थिंग? अब बैठ जाओ, एक पॉइंट और सुनो। जब ब्लड, मैं सब कुछ लिखाऊंगा, डोंट वरी, जस्ट लिसन। अभी तो स्टार्टिंग है, बहुत कुछ पढ़ना है हमको। जब ब्लड हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, कहीं पर भी चोट वगैरह लगती है, इंजरी होती है, तो ब्लड क्लॉट हो जाता है थोड़ी देर में। बट जब ब्लड हमारे बॉडी में फ्लो हो रहा होता है, ब्लड वेसल्स में, आर्टरी और वेन्स में, तब उस टाइम पर भी ब्लड क्लॉट नहीं होता। उसके पीछे कौन सा केमिकल होता है? हाँ, विटामिन के? नो, विटामिन के तो यू कैन से ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है जब ब्लड क्लॉटिंग होनी हो। बट मैं पूछ रहा हूं ऐसा कौन सा केमिकल हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है जो ब्लड को वेसल्स के अंदर जनरली क्लॉट नहीं होने देता? एनीवन? ये वर्ड किस लेटर से स्टार्ट है? H. The same word also start, हाँ, anyone? Heparin, very good. That
केमिकल इज कॉल्ड हेपेरिन। हमारी बॉडी में नेचुरली हमारे ब्लड में ये एंटीकोएगुलेंट होता है जो हमारे ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। जब ब्लड हमारी बॉडी से बाहर निकलता है ना, तो उस ब्लड का टेम्परेचर चेंज होता है। जो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का होगा वही टेम्परेचर ब्लड का हो जाएगा, यस और नो। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 प्लस माइनस 0.5, तो उस टेम्परेचर पर ये वर्क करता है। उससे कम और उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर ये वर्क नहीं करता। जब किसी पर्सन की किडनी खराब होती हैं तो उसका डायलिसिस होता है, वर्ड सुना है? ओके। जब हीमोडायलिसिस होता है, जब उसके ब्लड को किसी ट्यूब के थ्रू बाहर निकाला जाता है और मशीन से पास कराया जाता है, तो मशीन का टेम्परेचर तो 37 होगा नहीं, यस और नो। तो जब ब्लड बॉडी से बाहर निकालते हैं तो हम उसमें आर्टिफिशियल एंटीकोएगुलेंट मिलाते हैं। कई सारे आर्टिफिशियल एंटीकोएगुलेंट होते हैं जो ब्लड को बॉडी से बाहर क्लॉट होने नहीं देते। क्लियर ये पॉइंट? जब उस ब्लड को फिल्टर होने के बाद हम वापस बॉडी में ट्रांसफर करते हैं तो फिर हम उस एंटीकोएगुलेंट को निकाल लेते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर फिर कौन वर्क करेगा? हेपेरिन। तो हेपेरिन हमारा नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, और लीच एज अ पैरासाइट कौन सा केमिकल रिलीज करता है? जब हमारे साइंटिस्टों से भी पहले, जो हम पढ़ते हैं ना कि महाभारत वगैरह रामायण वगैरह में जो लोग थे, जैसे आपने नाम सुना हो चरक का, चरक नाम सुना है? आर्यभट्ट वगैरह सुना है ना? उस टाइम पर जो डॉक्टर्स हुआ करते थे, ठीक है, जो डॉक्टर्स हुआ करते थे, जो इंडिया में या वर्ल्ड वाइड जो सबसे फर्स्ट सर्जरी हुई थी स्टार्टिंग में, हाँ, तो उस सर्जरी में ब्लड क्लॉट ना हो उसके लिए साइंटिस्टों ने क्या यूज किया था? लीच। क्लियर दिस पॉइंट? लिखो ये पॉइंट कॉपी में सबसे ऊपर लिखो। देखो मेरी बात सुनो, हमारी कॉपी इस तरीके से है, सुनो मेरी बात ध्यान से। ये लाइंस बनी हुई है ना, इसमें से ना 3 से 4 लाइंस के नीचे से अपना मेन टॉपिक लिखा करो, ऊपर लिखा करो जीके। ये पॉइंट साइंस के हैं, आगे काम आएंगे, बट हम जो पॉइंट्स ऊपर लिखेंगे उनको सेपरेट लिखना, जो हम टॉपिक लिखेंगे वो नीचे से लिखेंगे, और ये हर पेज पर अप्लाई करना। मेरी बात समझ में आ रही है? चाहे 2-3 पेज हमारे खाली भी निकल जाएं चलेगा, वो भर जाएंगे बाद में चलकर। क्लियर ये पॉइंट? तो क्या होगा ना, जैसे हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं तो उसमें ये वर्ड्स आपको इंटरफेयर नहीं करेंगे, आपकी ये टॉपिक अलग है, न्यूट्रिशन अलग है। क्लियर दिस थिंग? ये पॉइंट ऊपर लिखो, हेपेरिन। हाँ जी, हाँ जीके में लिखो ऊपर, हेपेरिन act as a anticoagulant. Heparin act as a anticoagulant and present in our blood, and present in our blood. Clear ये point? सेकेंड पॉइंट लिखो, लीच, लीच, लीच के ब्रैकेट में लिखो पैरासाइट। लीच ऑल्सो प्रोड्यूस अ केमिकल, लीच ऑल्सो प्रोड्यूस अ केमिकल दैट इज कॉल्ड हिरुडिन, दैट इज कॉल्ड हिरुडिन, which also act as a anticoagulant, which also act as a anticoagulant. क्लियर ये पॉइंट्स? अब देखो हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं। चैप्टर फर्स्ट, लाइफ प्रोसेस।
जो फर्स्ट टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन। अब मेरी बात सुनो, न्यूट्रिशन की जो सिंपल डेफिनेशन होती है, जो हमें स्कूल में याद कराई जाती है, बस हमें उसमें 2 वर्ड्स और ऐड करने हैं। क्या ऐड करने हैं, सुनो ध्यान से। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। क्या बोला मैंने? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। हमें इसमें ऐड क्या करना है? The process of taking nutrients is called nutrition, which are responsible for growth and development of our body. समझ में आई मेरी बात? लिखो definition. Nutrition. Nutrition is a process. Nutrition is a process of taking. Nutrition is a process of taking nutrients. Nutrition is a process of taking nutrients which are responsible for growth, not growth, proper growth, which are responsible for proper growth and development of our body. Proper growth and development of our body. Clear this point? कहीं पर भी कोई भी स्पेलिंग में प्रॉब्लम आए पूछ लेना, गलत मत लिखना। क्लियर? अब देखो, जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की डेफिनेशन की, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स, क्या? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। वन इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, वन इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से? एज द नेम, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। बट ऐसा नहीं है कि जो स्मॉल अमाउंट्स में रिक्वायर्ड हैं उनका हमारी बॉडी में जरूरत नहीं है। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड एज अ सेम लाइक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अगर वो नहीं होंगे तो उसके बिना भी हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होगी। समझ में आई मेरी बात? अब जब हम बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या आता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है प्रोटीन्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है फैट। फैट को और क्या बोलते हैं हम लोग? लिपिड्स। लिपिड्स को और क्या बोलते हैं? ऑयल। क्या बोलते हैं? ऑयल। फैट, लिपिड और तीनों एक ही वर्ड है। क्लियर ये पॉइंट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल? सर्दियों में अगर हम पैराशूट का ऑयल देखें तो वो सॉलिड स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, और जो रिफाइंड होता है वो कैसा रहता है? लिक्विड में रहता है। मैं बोलूँ रिफाइंड है ऑयल और जो पैराशूट का ऑयल है वो है फैट। नाउ हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन फैट एंड ऑयल? हाँ, द सब्सटेंस विच रिमेन्स सॉलिड एट रूम टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड फैट, which remains liquid at room temperature that is called oil. याद रहेगा? क्लियर ये पॉइंट? ओके, तो वन इज फैट, वन इज ऑयल। ठीक है। अच्छा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, मैक्रो में आते हैं प्रोटीन्स और मैक्रो में आते हैं फैट्स। माइक्रो में क्या क्या आते हैं? विटामिन्स। वेरी गुड। मिनरल्स। कुछ और बचा? हो गया कार्बोहाइड्रेट, हो गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम भूल जाते हैं हमेशा, हाँ बोलो, नहीं कुछ और? अरे बहुत सिंपल सी चीज है ना, तुम लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हो, तुम लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हो। बहुत सिंपल सी चीज, वाटर। क्या?
वाटर। हमारी बॉडी का 70% पार्ट वाटर, ठीक है ना। अभी हम बाद में एक और बात करेंगे, याद दिलाना कि सिर्फ वाटर की बात करनी है, ठीक है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स। और माइक्रो में जब हम फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं ना, जब कभी पढ़ते हैं, वैसे तो नहीं पढ़ते हम, जब कभी पढ़ेंगे हम 11th-12th में प्रैक्टिकल के लिए, तो वहां पर आपको वाटर एज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट मिलेगा। कैसा मिलेगा? वहां ये मत बोलना कि अमित सर ने वहां गलत पढ़ाया था। बायो में हमें वाटर में कहां याद रखना है? माइक्रो। इसलिए मैंने आपको बता दिया, वहां आप वाटर किसको पढ़ोगे? मैक्रो। क्लियर ये पॉइंट? अभी हमें क्या याद रखना है? वाटर इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। चलो, अब मुझे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल बताओ, जल्दी, फटाफट, फास्ट। पल्सेस आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन। राइस, व्हीट, ब्रेड तो व्हीट से ही बनेगी ना बच्चा। पोटैटो, गुड। पोटैटो, व्हीट, राइस। जिसको मोटा नहीं होना है, जिसको डाइटिंग में रखना है, अपना फिजिक मेंटेन करना है, ये तीनों चीजें छोड़ दो खाना। ऐसे नहीं छोड़ना है कि घर वाले बोले हमें इसने मना किया छोड़ दो, वैसे नहीं छोड़ना है, बट हाँ लिमिट। क्लियर? क्या क्या? राइस, पोटैटो एंड व्हीट। क्लियर? ओके। प्रोटीन्स के एग्जाम्पल पल्सेस और फिश। शुगर कार्बोहाइड्रेट को ही बोलते हैं शुगर। अपन शुगर इज अनदर टर्म फॉर कार्बोहाइड्रेट। अभी बताऊंगा कैसे। हाँ, प्रोटीन्स में एग हो गया, फिश हो गया, ये तो नॉनवेज वाली बातें हैं ना। वेज में क्या खाएंगे? अब मतलब जो नॉनवेज नहीं खाते उनको प्रोटीन नहीं मिलेगा। मिल्क, पल्सेस। और सबसे ज्यादा प्रोटीन किस वेजिटेबल में होता है? एनीवन? बोलो कि तो सब खाने ही नहीं खाते। हाँ मेहुल ना, तुम ज्यादा सोच लेते हो कुछ। सोयाबीन। क्या? सोयाबीन इन वेजिटेबल्स इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। याद रखना है हमको, ठीक है। ओके। फैट में सारे ऑयल, सारे घी वगैरह, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? हाँ, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? फैट और ऑयल के। ठीक है, तो हमने न्यूट्रिएंट्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड, लिखो हेडिंग न्यूट्रिएंट्स। इसमें लिखो न्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। Nutrients are classified into two categories. One is macronutrient. Macronutrient के सामने एक लाइन लिखो, required in large amount. Required in large amount. Example लिख लो, carbohydrate, fat and protein. इनके एग्जाम्पल्स अब आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। सेकेंड लिखो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सेकेंड इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डैश लगा के लिखो, रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। एग्जाम्पल्स विटामिन्स, minerals and water. Vitamins, minerals and water. क्लियर ये पॉइंट? चलो अब हम थोड़ी सी और कुछ अच्छी बातें करते हैं। विटामिन्स के टाइप्स बताओ।
A B C D E K। लिटिल, अरे लुक तो जाओ। अब इन वाइटामिन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, वन इज वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। कौन कौन से बोला मैंने? मींस कुछ वाइटामिन्स फैट सॉल्युबल होते होंगे, कुछ वाइटामिन्स वाटर सॉल्युबल होते होंगे। यस और नो? देखो बच्चों सुनो मेरी बात, हम बायो पढ़ने आए हैं ना, ठीक है बायो पढ़ते रहेंगे, बट बायो ब्रेन में जानी चाहिए विद सम नॉलेज। वी आर साइंस स्टूडेंट। अगर हमारे घर में कभी ब्लड की रिपोर्ट आए तो हमें पता होना चाहिए कि ब्लड में क्या क्या होता है, क्या क्या नॉर्मल चीज़ें हैं, क्या क्या एबनॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है ना। पता पड़ा हमें कुछ नहीं आता तो वो नहीं सीखना है, हमें बहुत कुछ सीखना है, ठीक है ना। हाँ, वाइटामिन्स फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल, सुनना ध्यान से। विटामिन ए, डी, ई एंड के, कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन डी, बी नहीं डी, एंड थर्ड विटामिन और विटामिन ई। विटामिन ए, डी, ई एंड के, दे आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। कौन से होते हैं? क्लियर ये पॉइंट? कौन कौन से विटामिन्स बचे? बी एंड, दे आर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। कौन से होते हैं? जब भी हमें फीवर आता है या कोई ऐसी डिसीज हमें हुई है जिससे हमारी बॉडी में वीकनेस हो गई है, ठीक है, जब भी डॉक्टर्स हमें विटामिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं, क्या करते हैं? तो वो हमेशा हमें वाटर सॉल्युबल विटामिन ही प्रिस्क्राइब करेगा, आइदर विटामिन बी और विटामिन सी, क्योंकि ये विटामिन्स जब हम लेते हैं एज अ फूड, एज अ कुछ भी, ये विटामिन्स हमारे बॉडी में यूज होने के बाद यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते। इसीलिए जब भी डेफिशिएंसी होती है, मोस्टली विटामिन बी और विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के का बहुत सारा अमाउंट हमारी बॉडी में फैट के फॉर्म में स्टोर होता है। क्लियर ये पॉइंट्स? अब एक होमवर्क है आप लोगों के लिए, इन सारे विटामिन्स के कॉमन नेम आपको कल सर्च करके और याद करके आने हैं, ठीक है। लिख लो ऊपर क्वेश्चन, राइट डाउन द, अगर इस पेज पे जगह नहीं है तो नेक्स्ट पेज पे लिख लो, राइट डाउन द कॉमन नेम्स ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ विटामिन्स। राइट डाउन द कॉमन नेम्स ऑफ all the types of vitamins. Clear? जैसे विटामिन ए का कॉमन नेम, विटामिन ए को हम बोलते हैं रेटिनॉल। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। ऐसे कुछ कुछ नाम मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसे विटामिन सी को हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं? ऐसे कुछ नेम मिलेंगे आपको, ठीक है। फिर जब हम ये नेम याद कर लेंगे ना, फिर हम विटामिन बी के अंदर एंटर करेंगे, B1, B2, B3, B5, 4 नहीं होता, B5, B6, B7, B9, B12, इतने सारे विटामिन्स होते हैं, ठीक है। हाँ 5 होता है, 4 नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता, हाँ खड़े हो, भगवान ने तुम्हें 2 नोज क्यों नहीं दी, 1 नोज क्यों दी? बस मुझे इसका आंसर दे दो। क्योंकि भगवान ने हमको इंसान बनाया, यस और नो। तो जो चीज नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती वो नहीं पाई जाती। समझ में आई मेरी बात? बैठो। क्लियर ये पॉइंट? ऐसा नहीं है विटामिन्स पाया नहीं जाता होगा, अभी तक सर्च नहीं हुआ है तो हमारे सामने नहीं आया है। जैसे विटामिन एच अभी तक हमने नहीं पढ़ा, बट विटामिन एच होता है। अभी जब आप हायर क्लासेस में कभी जाओगे तो पढ़ने को मिलेगा,
ठीक है, एंटी कैंसरस विटामिन कहते हैं इसको, बट वो अभी आपके लेवल पर नहीं है। क्लियर? विटामिन एच, कौन सा विटामिन? एच, लीव इट। तो हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़े, हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़े। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। क्लियर ये पॉइंट? देखो बहुत से लोग ये बोलते हैं कि अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को देखें, ठीक है, सिंपल सी बात है, जब हमारे दादाजी वगैरह को अब लेकर चलो तो उनकी एज जो थी वो एक एवरेज एज 95, 90, 100 वो एज होती थी। बट आज के टाइम पर हम अपनी एज देखें तो एक जो एवरेज एज है पर्सन की, ह्यूमन की, वो 60, 65। यस और नो? अब कोई ऊपर से ही लिखवा के लाया हो तो बात अलग है कि वो 95, 100 जिएगा, बट 60, 65। यस? सुनो ध्यान से, जब हम बात करते हैं फूड एंड वाटर की, लाइक जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे उनका एक फिक्स शेड्यूल होता था, नाइट में 10 बजे 10:30 तक सो जाना। यस और नो? उसके बाद अर्ली मॉर्निंग 4 बजे तक जग जाना। यस और नो? हमारी बॉडी में जो लीवर होता है, कितने होते हैं? एक ही होता है, ठीक है। लिवर हमारे बॉडी में दिन भर में जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है, और लिवर की जो टाइमिंग होती है इन चीजों को डिस्ट्रॉय करने की, वो होती है नाइट में 11 टू मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग 3। 4 आवर्स required by liver to destroy toxic substance. Clear ये point? That's why the reason that timing 10 to 4. समझ में आई मेरी बात? अब क्या होता है, हम 1 बजे सोते हैं। सुन तो लो, हर चीज का टाइम फिक्स है। लिवर तब वर्क कर रहा है जब हम स्लीपिंग मोड में हैं, ठीक है। अब हमने टाइमिंग थोड़ी चेंज की, हमने मम्मी पापा से बोला कि हमसे सुबह नहीं उठा जाता, हम रात को ही पढ़ेंगे, ठीक है। हमने पढ़ाई स्टार्ट की, 11 बजे तक पढ़ रहे हैं हम, 11:30 तक पढ़ रहे हैं, 12 बजे तक पढ़ रहे हैं। गलती से SMS आया मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, तो पता पड़ा 2 बज गए, ठीक है। होता है ऐसा, ठीक है। जब हम नाइट में मोबाइल रख के सोते हैं ना पिलो के पास में, सबसे ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशन उस समय निकलती है मोबाइल से, जो हमारे ब्रेन में एंटर करती हैं, और इसीलिए कई बार जब हम थोड़ा ज़्यादा सो लेते हैं या कम सोते हैं तो हमें हेडेक होता है। यस और नो? मोबाइल इज़ द ओनली रीज़न। सुनना ध्यान से, मोबाइल हमने रखा पिलो के नीचे और गलती से एक SMS आया, हो सकता है वो कंपनी का हो, लेकिन हम रात भर सोचते हैं कि वो SMS किसका है, क्योंकि पास में मम्मी पापा सो रहे हैं, देख तो सकते नहीं हैं, तो अब हम रात भर सोचते हैं। टाइम ऐसे ही निकलता है, 11 बजे 12 बजे। अब जब आप 1 बजे रात में सो रहे हो तो आपके लिवर को फंक्शन करने के लिए सिर्फ कितने आवर्स मिल रहे हैं? 2। नीड कितने की थी? 4। तो आपकी बॉडी में धीरे धीरे टॉक्सिक सब्सटेंस कलेक्ट होना स्टार्ट होते हैं। दे लेटर ऑन प्रोड्यूस सम डेंजरस डिसीजेस, जिसकी वजह से बॉडी में प्रॉब्लम आती है। क्लियर ये पॉइंट? सेकेंड थिंग, जो लोग बोलते हैं ना कि फूड लेने से जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, फूड से ज्यादा इफेक्ट करता है वाटर इनटेक। वाटर हमारी लाइफ स्टाइल को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। हमें वाटर किस टाइम लेना चाहिए, किस पोजीशन में, हम खड़े होकर पानी पी रहे हैं या बैठकर पानी पी रहे हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, बट ये लाइफ को अफेक्ट करती हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है ना। हमें वाटर नाइट में सोने से पहले पीना है, मॉर्निंग में उठने के बाद पीना है, खाने के बाद पीना है, खाने के पहले। डाइटिशियन बोलते हैं ना कि खाने से हाफ एन आवर तक पानी नहीं पीना है, कुछ तो रीज़न होगा ना। तो बच्चों लाइफ में ना वाटर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। पहले जब हम विलेजेस में रहते थे ना तो हर टाइप का पानी हम पीते थे। हम आरओ का पानी कभी नहीं पिए, हम हैंडपम्प से भी पानी पी रहे हैं, जो भी बोरिंग का पानी आ रहा है वो पी रहे हैं, कभी हम फील्ड पे चले गए तो जो कुएं से पानी निकल रहा है वो भी पी रहे हैं। ऐसे हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स करते थे। अब हम क्या, बिस्लेरी, एक्वाफिना, हम घर से निकले तो पानी वही चाहिए।
बिलीव मी, जब आप एक सिटी से दूसरे सिटी में जाके दूसरे आरओ का पानी पियोगे ना, 90% लोग वहां एडजस्ट नहीं कर पाते। दे कंप्लेन ऑफ फूड पॉइजनिंग, दे कंप्लेन ऑफ स्टमक एक, दे कंप्लेन ऑफ मस्कुलर क्रैम्प्स। सबका रीजन क्या है? सिर्फ एंड सिर्फ वाटर, क्योंकि हम उस वाटर पे कंटिन्यूसली डिपेंड हो जाते हैं जो फिल्टर होके आ रहा है, जिसमें मिनरल्स नहीं हैं जो हमारी बॉडी को नॉर्मली चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात? डिफरेंस है आज से आफ्टर 8 to 10 ईयर्स, जैसे हमारे घर में आरओ लगे हुए हैं ना, हमारे घरों में मशीन्स आ जाएंगी जिससे वाटर आयनाइज्ड होगा, H+ आयन एंड OH- आयन। हम वो आयनाइज्ड वाटर पिएंगे। 8 से 10 साल बाद वो मशीन्स भी इंडिया में आ जाएंगी। दैट वाटर विल बी इफेक्टिव फॉर अस। फॉरेन कंट्रीज में आ चुका है, इंडिया में भी बड़े बड़े जो कैंपस है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, हर जगह वो लगे हुए हैं। बट अभी हमारी रीच से दूर क्यों है? क्योंकि एक मशीन की जो कॉस्ट पड़ती है वो 2 to 2.5 लाख पड़ती है, 3 लाख पड़ती है। एक टाइम पर जब आरओ आना स्टार्ट हुए थे तब उसकी कॉस्ट भी कुछ ऐसी ही थी, बट धीरे धीरे हम इंडियंस और चाइनीज लोगों ने सब डुप्लीकेट बना दिया, तो अब इसका डुप्लीकेट भी बनेगा। क्लियर ये पॉइंट? तो फूड से भी ज्यादा इफेक्टिव हमारी बॉडी पर किस चीज का इफेक्ट पड़ता है? वाटर का। डिफरेंस है ना? विराट कोहली टेक अ 1 वाटर बॉटल ऑफ 300 रुपीज और हम वो 20 रुपए वाली पीते हैं, तो डिफरेंस तो होगा ना, कुछ तो डिफरेंस होगा ना। दैट इज बेसिकली आयनाइज्ड वाटर। कौन सा वाटर है? अभी आपने देखा होगा कुछ क्रिकेटर्स, कुछ एक्टर्स ब्लैक वाटर पी रहे हैं, देख के ही ऐसा लगता है जैसे नाली से निकला वो पानी, बट वो पी रहे हैं। कुछ बात ट्रेंड्स बाद वो भी हम भी पिएंगे, बट वो जब थोड़ा और फिल्टर होके आएगा, वो 200 का, हम 20 रुपीज का आने का वेट करेंगे। तो अब 200 का है और 20 का है, कोई डिफरेंस तो होगा ना, तो वो डिफरेंस हम तक पहुंच ही नहीं पाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? जो जूस, जो फ्रूट्स क्रिकेटर्स, एक्टर्स को दिए जाते हैं, उनके बॉडी स्टेमिना को मेंटेन करने के लिए हम तक कभी पहुंचते ही नहीं है। दे टेक एप्पल विच कॉस्ट फॉर 500 रुपीज फॉर 1 kg, हम खाते हैं 50 रुपीज वाले। डिफरेंस है, यस और नो? तो है, बट हम उसका कुछ नहीं कर सकते, बट जो हमारे हैंड में हम उसका तो कर सकते ना। हम अपना फूड खाने का टाइमिंग, हम अपना वाटर इनटेक का टाइमिंग, वो तो चेंज कर सकते हैं ना। फिर तो जो होना है वो होना ही है। क्लियर ये पॉइंट? हमने क्या पढ़ा? न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब आगे सुनो, जब हम न्यूट्रिशन को क्लासिफाई करते हैं, सुनना ध्यान से, बाद में नोट करना। वन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या होता है बच्चों? सेकंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वन इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब यहां पर एक पॉइंट सुनो, जब हमने कल पढ़ा था कि ऑटोट्रॉफ्स में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं बच्चों? ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। अब हमें यहां पर थोड़ा सा चेंज करना है, ग्रीन प्लांट्स एंड फ्यू बैक्टीरिया, नॉट ऑल बैक्टीरिया। यस और नो? देखो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफ। क्या कहलाता है? वो ऑटोट्रॉफ्स जो अपने फूड को बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? लाइट। क्या यूज करते हैं? सनलाइट। सेकंड देखो, कीमो ऑटोट्रॉफ। कौन बच्चा बोला ये? अरे खड़े तो हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आना चाहिए। कीमो ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं अनुष्का बेटा? कीमो ऑटोट्रॉफ केमिकल्स। विच टाइप ऑफ केमिकल्स? चलो मैं हिंट देता हूं, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक? नो, दैट्स इनऑर्गेनिक। क्या डिफरेंस होता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में? बोलो एनीवन? हाँ बेटा बोलो।
वेरी गुड। जो होस्ट पैरासाइट्स जो सेप्रोट्रॉफ्स हमसे लेते हैं ना न्यूट्रिशन, हमारी बॉडी किस चीज की बनी है? मसल्स। मसल्स आर मेड अप ऑफ मसल्स आर मेड अप ऑफ मसल्स आर मेड अप ऑफ विच न्यूट्रिएंट? मसल्स आर मेड अप ऑफ, जब हम जिम जाते हैं तो जो, हाँ अब देखो आंसर आया, मसल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। मसल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो जो जब ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती है ना, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग है, तो उनकी बॉडी का ऑर्गेनिक मटेरियल ब्रेक होता है। किसका मटेरियल? ऑर्गेनिक। ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल्स, सबका, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक मटेरियल। जब हम बात करते हैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, आयरन, नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया, ये सब किस में आता है? इनऑर्गेनिक में। और जब ऑर्गेनिजम्स इनऑर्गेनिक केमिकल्स को ब्रेक करके एनर्जी लेते हैं तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? तो ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन नॉट ओनली केमिकल्स, विच डिपेंड्स ऑन इनऑर्गेनिक केमिकल्स टू टेक एनर्जी, दे आर सेड टू बी कीमोऑटोट्रॉफ। क्लियर ये पॉइंट? देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, यहां पर फर्स्ट कौन सा होता है? सेप्रोट्रॉफ या सेप्रोफिटिक। सेकंड कौन सा होता है? पैरासाइट। कौन सा डेड प्लांट्स और एनिमल्स पर होता है? और कौन सा लिविंग पर? सिम्बायोटिक। कौन सा होता है? अच्छा, ह्यूमन बीइंग्स परफॉर्म विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन? ठीक है, हेट्रोट्रॉफ। कुछ और उसको स्पेसिफाई करोगे ना? किसके साथ सिम्बायोटिक? हम थोड़े ना अपने प्लांट को लेके चलते हैं पॉकेट में रख के। हाँ, ह्यूमन बीइंग्स नो, इनके अलावा कोई वर्ड हो तो। हाँ, वेरी गुड। देखो सुनो बच्चों, हम फूड को कंप्लीटली इनटेक करते हैं, यस और नो, एज अ होल। फिर हम उसका क्या करते हैं? ब्रेक डाउन, डाइजेशन। पहले हम इंजेशन करते हैं, फिर क्या करते हैं? डाइजेशन। दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। कभी क्वेश्चन आए बच्चों ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन, तो ठीक है हम हेट्रोट्रॉफ लिख सकते हैं, बट ब्रैकेट में हमें क्या मेंशन करना है? होलोजोइक। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। क्लियर ये पॉइंट? इसको बनाओ पूरा कंप्लीट फास्ट। कंप्लीटेड? खड़े हो? व्हाट्स योर नेम? हमें यॉर्निंग क्यों होती है? हम मुंह खोलते हैं ना। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द यॉर्निंग? बोलो। पड़ोसी से पूछो, पीछे वाले से, यॉर्निंग क्यों होती है बेटा? अरे रुकते जाओ। और पीछे वाले से पूछो यॉर्निंग क्यों होती है? हम मुंह क्यों फाड़ते हैं? यॉर्निंग क्यों होती है? खड़े हो। हाँ, नहीं पता। हाँ बोलो। ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी। जब हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है, कम होती है, तब हमें क्या होने लगती है? यॉर्निंग। क्योंकि हमारे ब्रेन में, हमारे पूरे फेस रीजन में, हमारे पूरे स्कल में यही एक बोन है जो मूव करती है, यस और नो? और कोई बोन मूव नहीं करती। समझ में आई मेरी बात? तो आज के बाद यॉर्निंग, बैठो। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन, चलो आपके चैप्टर से रिलेटेड। हमने पढ़ा ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, यस और नो? तो व्हाट इज द रीजन या व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस और प्लांट फोटोसिंथेसिस? बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, प्लांट भी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, दोनों की फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस होता है?
यूज करते हैं कि रिलीज करते हैं? एनीवन एल्स? नहीं, बैक्टीरिया में क्लोरोफिल होता है. One is called green sulfur bacteria that have chlorophyll. One is called purple sulfur bacteria that also have chlorophyll. हाँ, बोलो बोलो. गलत हो, ठीक है ना? नहीं, कुछ और? Sir, one uses carbon dioxide, the other hydrogen. जो इस बच्ची ने आंसर दिया था दैट इज द करेक्ट आंसर कि प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं दे रिलीज ऑक्सीजन. बैक्टीरिया जब फोटोसिंथेसिस करते हैं दे नेवर एवर प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. इस पॉइंट को वहीं पर लिखो, नीचे यहीं पर न्यूट्रिशन में लिखो ना, नीचे ही लिखो. न्यूट्रिशन का ही पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. लिखो प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस green plants during photosynthesis produce oxygen. Green plants during photosynthesis produce oxygen while bacteria never ever produce oxygen during photosynthesis. While bacteria never produce oxygen during photosynthesis. क्लियर ये पॉइंट्स? Yes, sir. एक बार सारे पॉइंट्स जो भी हमने लिखे उन सबको रिवाइज करो फास्ट.